हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 का पार्ट 2 अप यू गो। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें टेकला विलेज गांव तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की चढ़ाई करनी थी और इसकी ऊंचाई लगभग 1600 मीटर थी। हमारे पीठ वाले बैग में वो सभी चीज़ें थी जिसकी हमें ज़रूरत थी, जैसे फूड पैकेट, भोजन का पैकेट यानी कि पानी का बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर यानी कि विंड चीटर का मतलब होता है ठंडी हवाओं से बचने वाला जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, जैगरी यानी कि गुड़, चना और कुछ अन्य स्नैक्स खाने वाले आइटम हमारे साथ मौजूद थे। हम लोगों ने कुछ जगहों पर फल और सब्जियां भी उगे हुए देखे। फिर हम लोगों ने देखा कि कर्नल राम सिंह 90 मीटर ऊंचे समतल चट्टान पर खड़े थे, अपने खूंटे और रस्सियों के साथ। हम लोगों को बोला गया था कि सबसे पहले पत्थर को अच्छे से देखें कि कहाँ पर हम लोगों को हाथ और पैरों को फंसाना है। टुडे आई वॉज गोइंग टू बैक आउट। आज मैं पीछे नहीं हट सकती थी, मैं पहले लाइन में खड़ी थी। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट। हमारे इंस्ट्रक्टर जो कमर पे रस्सी बांधे हुए थे, उन्होंने हुक को बांध दिया था और मोटी रस्सी को नीचे लटका दिया। जैसे ही वो चढ़े तो मैंने भी अपना स्लाइंग यानी कि हुक आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही मैंने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया तो मैं स्लिप हो गई, फिसल गई और मैं रस्सियों के सहारे लटकने लगी। फिर मैंने सुना कि तुम अपने बॉडी को 90 डिग्री एंगल पे रखो, इट मीन्स सीधा, अपने आप को झुकाओ नहीं। फिर मैंने अपने माइंड में ये सोचा कि ये एक समतल जगह है और फिर चढ़ने लगी अगेन। फिर जब हम लोग नीचे आने लगे तो हम लोगों ने रस्सियों का सहारा लिया, वो भी अलग तरीके से, जिसे रैपलिंग कहते हैं। जैसे माउंटेनियर क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जब उतरते तो वो थोड़े थोड़े फुदक कर वो नीचे आते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग रैपलिंग कहते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मैंने इस टास्क को निडरता के साथ किया। फियरलेसली का मतलब होता है निडरता। ए फनी इंसिडेंट, एक मज़ेदार घटना। शाम का वक्त था, खोंदोनवी को भूख लगी हुई थी। हम लोग के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। खोंदोनवी बाड़ को छलांग कर खेत में घुस गई। फेंस का मतलब होता है बाड़, घेरा। आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा, खेत के चारों ओर घेराव रहता है ताकि कोई जानवर घुस ना जाए। तो इससे बचने के लिए लोग कांटे के तार, दीवार या बांस के द्वारा घेर देते हैं। उसने 2 ककम्बर खीरा को तोड़ लिया और वापस आ गई। जस्ट देन ए वोमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड काउट होल्ड ऑफ हर बैग। तभी वहाँ पर पीछे से एक महिला आती है और उसके हाथ में खीरे देख लेती है। वो महिला खोंदोनवी को अपने भाषा में बोल रही थी। हम लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोल रही है। खोंदोनवी अपने भाषा में ही मिजो में उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी। मैं उन्हें हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब भी वे नहीं समझी। फाइनली अंततः हम लोग ने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड। और फिर हम लोग के ग्रुप काफ़ी दूर चले गए थे, आगे बढ़ गए थे। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग अपने रास्ते को भूल गए हैं। अब हम लोग को काफ़ी डर भी लगने लगा था। हम लोग टॉर्च के द्वारा भी नहीं देख पा रहे थे। हम लोगों को ठंड के मौसम में भी डर की वजह से पसीने आ गए थे। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना आना। मैंने खोंदोनवी का हाथ कस के पकड़ लिया और ज़ोर से चिल्लाने लगी, कहाँ हो और क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरी आवाज़ पहाड़ों में गूंज रही थी। इको का मतलब होता है गूंजना। हम लोग सीटी बजाकर और टॉर्च के लाइट को जलाकर निर्देश देना चाह रहे थे कि हम लोग यहाँ हैं। ग्रुप को ये बात पता चल गई थी कि हम लोग कहीं पीछे छूट गए हैं। हम लोगों ने सीटियों की आवाज़ सुनकर जान गए थे कि वे लोग कुछ ही दूर पर हैं। हम लोग ने एक दूसरे के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। खोंदोनवी ज़ोर ज़ोर से मिजो सॉन्ग गाने लगी थी। फाइनली कुछ देर बाद वे लोग आए और फिर से हम लोग ग्रुप में मिल गए। ए स्पेशल गेस्ट। डिनर करने के बाद हम लोग एक स्पेशल गेस्ट बछेंद्री पाल से मिले। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए टीम के एक हिस्से के रूप में चुना गया था। वह ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का आशीर्वाद लेने आई थी। वो शाम बहुत अच्छी थी क्योंकि बछेंद्री पाल ने हम लोगों के साथ गाना गाया और डांस भी किया। वो भी फेमस पहाड़ी गाना बेदू पाको
12 मासा कफल पाको चैता मेरी चैला। उस समय हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बछेंद्री माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन जाएगी और इतिहास रचेगी। तो सबसे पहले आप लोग ये जान जाइए कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर्स। कैंप इन द स्नो, बर्फ़ में शिविर। हम लोग 2134 मीटर यानी कि 2134 मीटर्स की ऊंचाई पे खड़े थे। हम लोगों ने यहाँ रात बिताई। हम लोगों ने डबल लेयर प्लास्टिक सीट को टेंट और ग्राउंड के लिए इस्तेमाल किया। लेयर परतों के बीच की हवा हमें गर्म रखने में मदद करेगी। हम लोगों ने खूंटे लगाकर तंबू लगाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने जैसे ही एक तरफ से बांधा तो हवा ने तंबू को उड़ा दिया। काफ़ी खींचतान के बाद हम लोग तंबू लगाने में कामयाब रहे। तब हमने तंबू के चारों ओर एक नाली खोदी, यानी कि डग का मतलब होता है खोदना। वी वेयर फीलिंग वेरी हंग्री। हम लोगों को बहुत भूख लगी हुई थी। हम लोगों ने कुछ लकड़ियों और पत्थरों को इकट्ठा किया, फिर खाना बनाने लगे। खाना खाने के बाद हम लोगों ने वेस्ट यानी कि गंदगी को बैग में डाल दिया और कैंप को साफ़ कर दिया। फिर हम लोग अपने स्लीपिंग बैग्स में चले गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आरामदेह नहीं है। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदेह, कहीं मुझे ठंड ना लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो काफ़ी आरामदेह और हम लोगों को गर्म रखने में काफ़ी मदद कर रहे थे। हम लोग काफ़ी थक गए थे, इसलिए हम लोग जल्दी सो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग। हम लोग जैसे ही अगले दिन सुबह उठे तो देखा कि बर्फ़ पड़ रही है। बर्फ़ मानो रुई की तरह सॉफ्ट यानी कि मुलायम धीरे धीरे गिर रही थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। पेड़ पौधे घास पहाड़ सभी चीज़ें बर्फ़ से ढकी हुई थी और चारों तरफ वाइट यानी कि सफ़ेद सी दिख रही थी। टुडे वी वेयर टू क्लाइम हायर टू 2700 मीटर। आज हम लोग 2700 मीटर चढ़ने वाले थे। हम लोग बर्फ़ पर सावधानी से स्टिक के सहारे चल रहे थे। बहुत ही मुश्किल समय था क्योंकि हम लोग बर्फ़ के ऊपर फिसल रहे थे। दोपहर तक हम लोग बर्फ़ से ढके पहाड़ पर पहुंच गए। हम लोग ने बहुत एंजॉय किया, मस्ती किया। हम लोग एक दूसरे को बर्फ़ के गोले बनाकर फेंक रहे थे और एक बड़ा सा स्नोमैन भी बनाया। लास्ट डे एट कैंप, शिविर का अंतिम दिन। हम लोग कैंप फायर के लिए तैयार हो गए। हर ग्रुप ने अपने अपने प्रोग्राम दिखाए। हम लोगों ने हंसी मजाक किया, गाने गाए, कैंप फायर के चारों तरफ डांस किया। अब मध्य रात्रि हो गई थी। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने मुझे बुलाया। तभी मैं ये सोची कि मैंने अब क्या किया है, लेकिन तभी उन्होंने सभी के सामने मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आप लोग टेंशन ना लें, स्टोरी एंड होने के बाद क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त के बीच इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें। अलोन का मतलब होता है अकेला। पहाड़ों में रहने वाली एक 12 साल की लड़की स्कूल की पिकनिक पर निकली थी। वह अपने दोस्तों के साथ 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई। सभी लड़कियां इस काम को फन और एडवेंचर रोमांचक के तौर पर कर गई। अंधेरे होने के बाद वे सब नीचे नहीं आ सके। वहाँ बहुत ही ठंड भी थी और डर भी लग रहा था। वे सभी अकेले थे और उनके पास खाने का भी कुछ आइटम नहीं था और रात भी लंबी थी। यही हुआ था बछेंद्री पाल के साथ जब वह छोटी थी। बछेंद्री पाल का जन्म नौकौरी गांव गढ़वाल जगह के उत्तराखंड में हुआ था। जब वह बड़ी हुई तो वह नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के साथ जुड़ गई, उत्तरकाशी में है। उनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री ने अपने प्रशिक्षण के दौरान बहुत अच्छा किया। वह और भी महिलाओं को माउंटेनियरिंग कोर्स में प्रशिक्षण सिखाने लगी। 1984 में यानी कि 1984 में बछेंद्री को चुना गया एक सदस्य के रूप में पहाड़ पर चढ़ने के लिए। स्नो स्टॉर्म, बर्फीला तूफान। 18 सदस्य की टीम में 7 महिलाएं थीं। 15 मई की रात 7300 मीटर यानी कि 7300 मीटर की ऊंचाई चढ़ने के बाद सभी सदस्य थक गए थे। टीम ने टेंट लगाया और सो गए। आधी रात के आसपास उन लोगों ने बहुत तेज आवाज़ सुनी। उन लोगों के उठने से पहले ही टेंट उड़ गया और बहुत तेज एक झटका सा लगा। उन लोगों ने देखा कि खतरनाक बर्फीला तूफान है। बछेंद्री पूरी तरह से बर्फ़ से ढक गई और उसे सिर में चोट भी लगा। वहाँ और भी टीम के सदस्य चोटिल हो गए। फिर वहाँ लोगों ने बर्फ़ को हटाया और जो भी लोग बर्फ़ में दब गए थे उन्हें निकाला।
द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप। बाकी के टीम के सदस्य बेस कैंप की तरफ लौट गए, लेकिन बछिंद्री ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। 23 मई दोपहर 1:07 में बछिंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रखा, जो 8900 मीटर ऊंचा था, मतलब 8900 मीटर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहा जाता है। बछिंद्री के साथ और भी सदस्य थे, लेकिन एक ही समय में 2 लोग खड़े नहीं हो सकते थे। अगर वहाँ कोई फिसल जाए तो समझो 1000 फीट नीचे बर्फ़ में जाकर गिरेगा। बछिंद्री और उनके सदस्य ने बर्फ़ में गड्ढे किए ताकि उसमें हुक को फंसाया जा सके। हुक का इस्तेमाल करके वे सभी अपने आप को रस्सी से बांध लिया। फिर भी वहाँ सिर्फ 2 लोग ही खड़े हो पाए। बछिंद्री ठंड की वजह से कांप रही थी, लेकिन ये अचीवमेंट उसे गर्म रखने में मदद कर रहा था। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि या सफलता। उसने सिर झुकाकर झंडे फहराए और फोटो भी लिया। उसने 43 मिनट यानी कि 43 मिनट्स का वक्त बिताया दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर। बछिंद्री पाल भारत में पहली महिला बनी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली और पूरी दुनिया में उनका 5वां स्थान रहा। दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं एंड आप बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री, हाउ डिड यू फील? क्या आप किसी भी पेड़ पर चढ़े हैं? हाउ डिड यू फील, और आपको उस पेड़ पर चढ़ने के बाद कैसा महसूस होता है? वेयर यू स्केर्ड, क्या आपको डर लगता है? डिड यू एवर फॉल, क्या आप कभी ऊपर से नीचे गिरे हैं? इस आंसर का जवाब आपको अपने अकॉर्डिंग ही देना है, बट मैंने एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे आंसर बता दिया हूँ। तो यस, आई क्लाइम्ड अ गुआवा ट्री ड्यूरिंग माई वेकेशंस एट अ विलेज, इट वॉज एडवेंचरस। तो वैकेशन के दौरान मैं गाँव में यानी कि अमरूद के पेड़ के ऊपर चढ़ा था और ये काफ़ी रोमांचक था। आई फेल्ट सम वॉट स्केर्ड, मुझे डर भी लग रहा था। आई हैव नेवर फॉलन फ्रॉम अ ट्री, लेकिन मैं कभी पेड़ से नीचे नहीं गिरा। क्वेश्चन इज़ दैट इज़ देयर एनी वन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड? क्या आपकी क्लास में ऐसे भी कोई बच्चे हैं जो जिसके लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाते हो? और हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड योर्स, और वो आपके लैंग्वेज को नहीं समझ पाता हो। अगर होगा तो आप लोग इसे लिख सकते हो। ये आपको खुद अपने अकॉर्डिंग ही आंसर को लिखना है। व्हाट डू यू डू इन सच अ केस, और आपको उसे बताने के लिए आप क्या करते होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके बारे में आप लोग इशारे में बात करते होंगे, है ना, और बाय यूजिंग सिम्बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, What did you do then? Yes, I had lost my way a couple of times. हाँ, मैं रास्ता बहुत बार भूल चुका हूँ। I did not panic. मैं घबराता नहीं हूँ। and dialed my father's number. और मैं अपने पापा के नंबर पे कॉल करता हूँ। I told him about my whereabouts. और मैं कहाँ पर हूँ इसके बारे में मैं पापा को बताता हूँ। Why do you think Khondonbi would have sung loudly? Khondonbi may have wanted to send some signals to rescue टीम। खोंदोनवी ने गाना क्यों गाया था, वो भी तेज आवाज़ में? तो खोंदोनवी अपने सिग्नल के थ्रू बताना चाह रही थी कि वो कहाँ पर है। सिंगिंग ए सॉन्ग वाज अ गुड वे टू सेंड ऑडिबल सिग्नल। गाना एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एक सिग्नल है, एक प्रकार का ऑडिबल सिग्नल है जिसके द्वारा कोई भी आसानी से उसे खोज सकता है। दैट्स वाई खोंदोनवी सिंग अ सॉन्ग। हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर? क्या आपने कभी किसी को देखा है वो अपने फियर यानी कि अपने डर को कम करने के लिए कुछ करते हैं? व्हाट एंड व्हेन, और वो कब करते हैं और क्यों करते हैं? यस, आई हैव सीन माई सिस्टर शटिंग हर आइज ड्यूरिंग अ राइड ऑन अ जायंट फेरी व्हील। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे गेम हैं जैसे गोल गोल घूमना, उसके दौरान क्या होता है कि जो भी लोग हैं तो डर लगता है, तो उस दौरान लोग आँख को बंद कर लेते हैं। शी सेड शी डिड दैट टू गेट ओवर हर फियर। ये काम वो इसलिए करती है, आँख को इसलिए बंद करती है ताकि उसे डर कम लगे। आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अ ड्रेन वाज डग अराउंड द टेंट? तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि लोग अपने टेंट के आसपास एक नली बनाते हैं? द ड्रेन वाज डग टू कीप ऑफ इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियन, स्नेक्स एक्सेट्रा। जो ड्रेन यानी कि नाली वाला एरिया बनाया जाता है इसलिए बनाया जाता है ताकि इंसेक्ट से दूर हो सके, इंसेक्ट को दूर रखा जा सके और बिच्छू या फिर सांप को दूर रखा जा सके। इसलिए वे लोग क्या बना लेते हैं, एक नाली सबसे पहले बनाते हैं।
Besides mountaineering, what are the other activities that can be called adventurous? तो माउंटेनियरिंग के अलावा ऐसे कौन कौन से एक्टिविटी है जिसे एडवेंचरस स्पोर्ट के नाम से जाना जाता है? वाई? सम ऑफ द अदर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आर रिवर राफ्टिंग, यानी कि रिवर राफ्टिंग भी एडवेंचरस एक्टिविटी में आते हैं। स्कूबा डाइविंग, ऊपर से कूदना, हैंग ग्लाइडिंग, इस तरह की जो एक्टिविटी है ये भी एडवेंचरस एक्टिविटी में ही आते हैं। इमेजिन एंड राइट, यू आर ऑन अ माउंटेन। आप सोचिए कि आप एक पहाड़ पर हो। हाउ डू यू फील देयर? आपको कैसा महसूस होगा? व्हाट कैन यू सी? और आप लोग क्या उस पहाड़ से देख रहे हैं? व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर? और वहाँ आप क्या करना चाह रहे हो? क्या महसूस हो रहा है? क्या करने का इच्छा है? और वहाँ पर क्या महसूस हो रहा है कि वहाँ पर क्या किया जाए? तो इसका आंसर आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, आई फील एक्साइटेड, मुझे काफ़ी उत्साहित कि आई कैन सी वास्ट ब्लू स्काई अराउंड मी, मैं आसपास ब्लू कलर के स्काई यानी कि ब्लू कलर के बादल को आसपास देख सकता हूँ। आई फील लाइक आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे जगह पे खड़ा हूँ। वाई डिड बछेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पिक? बछेंद्री ने भारतीय झंडा को चोटी के ऊपर क्यों फहराया था? बछेंद्री पाल पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पिक टू ऑनर आवर कंट्री। भारत को सम्मान देने के लिए बछेंद्री पाल ने चोटी के ऊपर अपने झंडे को फहराया था। When have you seen our national flag being hosted during Independence Day and Republic Day celebration? तो आपको ये बताना है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब कब होस्ट किया जाता है। इट मीन्स कब वो फहराया जाता है। तो इंडिपेंडेंस 15 अगस्त के दिन, और दूसरा क्या है, रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी के दिन। हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर? क्या आपने और भी दूसरे कंट्री के फ्लैग को देखा और कहाँ देखा है? यस, आई हैव सीन द फ्लैग्स ऑफ मेनी अदर कंट्रीज। हाँ, मैंने बहुत सारे फ्लैग को देखा है। आई हैव सीन देम ऑन टीवी एंड ऑन इंटरनेट। तो मैंने कहाँ देखा है? टीवी में देखा है और इंटरनेट के जरिए मैंने अदर कंट्री के फ्लैग को देखा है। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट वी हैव लर्नड। हम लोगों ने इस चैप्टर के दौरान क्या क्या पढ़ा? एक्सप्लेन वाई इट कैन बी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइंब अ माउंटेन। अब आपको ये बताना है कि पहाड़ पर चढ़ना इतना एडवेंचरस और चुनौतीपूर्ण यानी कि चैलेंजिंग टास्क क्यों है? हाउ वुड यू प्रिपेयर इफ़ यू वेयर टू क्लाइंब माउंटेन? अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना हो तो आप किस तरह से अपने प्रिपरेशन को करेंगे? व्हाट वुड यू टेक विद यू? और आप पहाड़ पर चढ़ने के दौरान आप क्या क्या चीज़ लेकर जाओगे? राइट इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में इस पूरे स्टोरी को लिख सकते हो। तो हम लोग कह सकते हैं माउंटेन ऑफर्स मेनी चैलेंजेस लाइक रफ टेरेन, हाई एल्टीट्यूड, रेयर एयर विच मेक इट अ डिफ़िकल्ट टास्क टू क्लाइंब द माउंटेन। एक माउंटेनियर को यानी कि एक पहाड़ पर चढ़ने वाले पर्वतारोही को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है। सबसे पहली बात है रफ़ टेरेन, यानी कि बहुत ही रुखड़ी सतह, नोकीले सतह, इस तरह की सतह का सामना करना पड़ता है और काफ़ी ऊंचाई पर जाना पड़ता है और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है कभी कभी तो क्लाइंब करने के दौरान, पहाड़ पर चढ़ने के समय। तो ये सभी चीज़ें उनके टास्क में बहुत ज़्यादा बाधा करती है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाती है, मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्यू टू डिफ़िकल्टीज़ इन्वॉल्व क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज़ एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग। डिफ़िकल्टी ज़्यादा होने की वजह से माउंटेन पे चढ़ना एडवेंचरस और चैलेंजिंग है, रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है। आई विल डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर द एक्चुअल क्लाइंब। अगर मैं पहाड़ पर जाऊँगा तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिस करूँगा, तभी मैं पहाड़ पर जाऊँगा। आई विल टेक ऑल द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट नेसेसरी, फूड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स विथ मी। मैं पहाड़ पर चढ़ने के पहले कुछ इक्विपमेंट लूँगा, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट लूँगा, जैसे भोजन यानी कि फूड पैकेट्स, मेडिसिन, दवाइयाँ और ऑक्सीजन के सिलेंडर, और भी अन्य सामान जैसे टूल किट, फर्स्ट एड किट, इस तरह के सामान लेकर ही जाऊँगा। और भी मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के दौरान भी मैंने बताया था। दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं पर एंड हुआ। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और जो भी क्वेश्चंस है आप लोग पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।